नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। यूपी के वाराणसी में बाढ़ का कहर दिखाई दे रहा है। सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालात तो ये हो चले हैं कि अब सड़क पर गाड़ियां नहीं बल्कि नाव चलती नजर आ रही है। गंगा और यमुना नदियों के उफान ने जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार बढ़ते जल स्तर के चलते शवदाह गलियों में होने लगा और नाविकों के साथ पुरोहित समुदाय के आगे रोजी रोटी का संकट भी अब पैदा होने लगा है। अंतिम संस्कार के लिए 1 घंटे के इंतजार के बाद शव की बारी आ रही है। शव यात्रा में आए लोग बैठकर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आपको बताएं कि गंगा का जल स्तर 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घट जरूर रहा है, लेकिन दुश्वारियां अभी भी बदस्तूर जारी हैं। तो वाराणसी में गंगा, ये 80 घाट है वाराणसी का। और ये देखिए जहाँ पर सुबह सब बनारस जो प्रोग्राम होता है वो यहाँ पे होता था, लेकिन सुबह बनारस पर भी पूरी तरीके से जो बाढ़ का कहर है वो देखने को मिल रहा है। और पूरी जो गंगा है वो उफान पर है। और ऐसे में तमाम, हालांकि उफान पे होने के बावजूद जो भक्ति का सैलाब है वो वाराणसी में देखने को मिल रहा है। तमाम जो साधु संत हैं, जो आम लोग हैं, वो आके गंगा माँ को प्रणाम कर रहे हैं और इस उफनती गंगा माँ की जो तस्वीर है अपने जहन में कैद कर रहे हैं। हालांकि 1972 में इस तरह की जो बाढ़ की जो विभीषिका है वो वाराणसी ने झेली है। और स्थानीय जो लोग हैं, जो साधु संत कह रहे हैं कि पूरी तरीके से वाराणसी पर गंगा माँ का आशीर्वाद है। एक संत हमारे साथ हैं। महाराज जी, ये जो तस्वीर देखने को मिल रही है, इसके पहले कब देखने को मिली थी? 88 में मिली थी। सामने देखिए। 88 में अच्छा, 88 में आई थी। बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा आई थी। हाँ, 88 के बाद से अब जाके इस तरह का जो बाढ़ का कहर है वो वाराणसी में देखने को मिल रहा है। हाँ, यही है। 88 में जब बाढ़ आई थी तो उस वक्त क्या हालात थे यहाँ के? यहाँ की यही हालत इससे ज्यादा थी। मठ में नाव चलती थी। मठ में पानी इतना भर गया था कि इपार से उपार है, जो कि मठ में भी पानी में नाव चला रहे थे। हम देख रहे हैं कि भक्ति की जो वो है वो कम नहीं हो रही है। तमाम जो भक्त आ रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं यहाँ पर घाटों पे, इस घाट पे। हालांकि घाट तो काफ़ी आगे है, जो कि अब पूरी तरीके से वो जलमग्न हो गया है, लेकिन यहाँ पर भी जो भक्ति का सैलाब है वो उमड़ पड़ रहा है। नहीं, जो 80 घाट पे महात्मा लोग आते हैं और भक्त लोग आते हैं, जितने 80 घाट पे आते हैं इतने अब दशाश्वमेध घाट पे नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो ये तमाम जो लोग हैं जो वाराणसी आए हुए हैं वो लोग भी आ रहे हैं और हमेशा के लिए इस तस्वीर को अपने जहन में कैद कर रहे हैं। फिलहाल जो गंगा है वाराणसी में वो उफान पे है। और एक बार फिर से हम तस्वीरें दिखाएंगे कि दरअसल ये सुबह बनारस की तस्वीर है 80 घाट की, जो पूरी तरीके से बाढ़ में जलमग्न हो गया है। और हालांकि अभी भी जो भक्ति का सैलाब है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन बिरेन के साथ अमितेश श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, वाराणसी। चलिए, वाराणसी की हमने आपको रिपोर्ट दिखाई। अब प्रयागराज की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रयागराज में इन दिनों 2 नदियों के कहर से झेल रहा है। आपको बताएं कि गंगा और यमुना दोनों नदियां यहां पर उफान पर हैं और अब शहर के मोहल्ले बाढ़ की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। बाढ़ का गंदा पानी घरों के अंदर तक घुस चुका है। इसी को लेकर देखिए न्यूज इंडिया के वरिष्ठ सहयोगी की ग्राउंड जीरो से खास रिपोर्ट। में जो गंगा नदी की जो सहायक नदी है वरुणा, वो उफान पे है और वाराणसी के तमाम जो इलाके हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं, बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। तमाम जगहों पे जो लोग हैं वो पिछले कई दिनों से अपने घरों में फंसे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके सामने खाने पीने से लेकर तमाम जो दिक्कतें हैं वो आ रही हैं। उसके अलावा तस्वीरें हम दिखाएंगे। ये पूरा जो इलाका है वो बाढ़ का जो कहर है, जो प्रकोप है वो झेल रहा है। पूरी तरीके से जो लोगों के घरों में जो पानी है वो घुसा हुआ है। और ये जो तस्वीर है पिछले 1 हफ्ते की तस्वीर है। ऐसे में तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो लोगों की मदद कर रहे हैं। आप बताइए कि हमने देखा कि आपने तमाम लोगों को खाने पीने की चीज़ें मुहैया कराई हैं, किस तरीके की मदद कर रहे हैं? देखिए, हर साल जब बाढ़ आता है तो हम लोग नाव पर सहयोग लेकर
आपस में सहयोग लेकर सबका हम लोग अपने तरफ से राहत सामग्री जो बाढ़ में फंसे लोग हैं उनको वितरण किया जाता है और बढ़ चढ़ के इसमें आगे रहा जाता है। इसमें हम लोगों के साथ जो युवा साथी हमारे हैं वो विशेष तौर पे इसमें हमारा सहयोग करते हैं और बड़ा एक मैं आपको बता सकता हूं कि इस क्षेत्र में जो है कि हम लोग और कुछ ऐसे सामाजिक एनजीओ हो गया या अभी आप देख रहे होंगे किन्नर समाज की तरफ से यहाँ की किन्नर समाज की तरफ से आके यहाँ पे लोगों को खाना वितरण किया जाता है। बिल्कुल, कुछ लोग भी हैं। आप बताइए किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को, किस तरह की परेशानियां हो रही हैं? तमाम जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। तमाम जो घर है पूरी तरीके से बाढ़ का जो विभीषिका है वो झेल रहे हैं। और ये वो वाराणसी का पौष इलाका है जहाँ पे पूरी तरीके से जो वरुणा नदी का पानी है उससे तमाम जो इलाके जलमग्न हो गए हैं। कितनी दिक्कतें आप स्थानीय लोग हैं, आप लोगों को क्या क्या परेशानियां हो रही हैं? हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है, पानी आने से आने जाने में दिक्कत हो रहा है सब। अच्छा, आप बताइए कि जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो किस कदर हो रही हैं? प्रशासनिक व्यवस्थाएं यहाँ पर जैसे हर घरों में नहीं दी जा रही है। एक शिविर लगाया गया है 2-3 स्कूलों में, उसी में जो भी लोग हैं यहाँ के वो लोग रह रहे हैं। बाकी तो इससे पहले बाढ़ आती थी तो हर प्रशासन हर एक घर में राशन वासन वितरण कराता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार ये सिर्फ जहाँ पर व्यवस्था की गई है स्कूलों में वहाँ पर यहाँ के जो कुछ लोग हैं वो जाके रहते हैं। लेकिन पिछली बार ऐसा हुआ था कि जो राशन था वो घर तक पहुँचाया जाता था सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। जाने आने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं और लोगों को जानवर और ये सब इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ये तमाम इलाके जो सड़क हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। जो तमाम मकाने हैं वो पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में हैं। जो सफ़र है लोगों का वो नाव से हो रहा है। तस्वीरों में देखिए तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो घर पे अपने रहने को मजबूर हैं। ऐसे में जो नाव की व्यवस्था है वो ज़रूर प्रशासन की तरफ से कराई गई है और ये जो नाव है इन्हीं नावों से लोग अपने अपने घरों में जाते हैं, इसका इस्तेमाल बखूबी करते हैं। आप बताइए कि इस तमाम जो इलाके हैं जलमग्न हैं और जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उससे कितना संतुष्ट हैं आप? प्रशासनिक व्यवस्था के नाम पे यहाँ कुछ नहीं दिया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 2-3 नावों को हमने भेजा है प्रशासन के तौर पे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हर तरफ देख रहे हैं बाढ़ है, इस पे बस यही है। बिल्कुल, तो ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर जो बाढ़ का कहर है वो देखने को मिल रहा है और लोगों की जो जिंदगी है वो बद से बदतर हो चुकी है। वाराणसी के तमाम इलाकों में जो बाढ़ का कहर है वो बरप रहा है। तमाम स्थानीय जो लोग हैं वो बेबस हैं, लाचार हैं। एक बार अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे तस्वीरें दिखाएं। ये तमाम वो तस्वीरें हैं वाराणसी के उन इलाकों की जहां पर जो घर है लोगों का वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। पहली मंजिल तक लोगों के घरों में पानी है, लोग परेशान हैं, बेहाल हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। और उसके अलावा जो प्रशासनिक स्तर पर जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों से अलग यहाँ पे तस्वीर देखने को मिल रही है। तमाम जो लोग हैं वो घरों में कैद हैं। और ये तस्वीर देखिए, ये जो गंगा की सहायक नदी वरुणा है उस वरुणा ने क्या हालात पैदा कर दिए हैं वाराणसी में, वो इन तस्वीरों को देखकर अपने आप में आप अंदाजा लगा सकते हैं। और पूरी तरीके से जो लोग हैं वो घरों में कैद हैं। आप बताइए कि कितने दिनों हो गए कि आप यहाँ पर फंसी हुई हैं? एक हफ्ता भैया, एक हफ्ता आज बीफा है नहीं, आज से 8 दिन से इस घर में फंसे हैं। हमारे 2 दिन से लाइटिंग होती है, दवा ना मिलती है। अच्छा, क्या प्रशासनिक तौर पे मदद आप लोग को मिल रही है? नहीं, प्रशासनिक तो एकदम मदद ना दे तो या भैया लोग तन की रोटी दूध दे जाना, पानी एक बोतल नहीं तो प्रशासन तो एकदम भुला गई है। खाली वोट लेवे के दाई जोगी जी खाली अब है ना बनारस में। आप लोग के पास कोई अधिकारी आया या कोई नहीं, कोई नहीं आया है। हाँ? कोई नहीं आया। बिल्कुल, तो ये तस्वीर है, आप सोचिए, आप अंदाजा लगाइए। फिर एक बार आप अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे तस्वीरें दिखाएं। तमाम जो घरों के छतों पे जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं। तमाम मासूम बच्चे आपको यहाँ दिखाई देंगे और दिखाई देगी हर तरफ बेबसी, लाचारी, लोगों के आंखों में आंसू है। शासन प्रशासन के प्रति गुस्सा है। गुस्सा होना लाजमी भी है क्योंकि जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों से अलग वाराणसी के इन तमाम जगहों पे हमें तस्वीर
दिखाई दे रही है। तो अपने आप में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बाढ़ लोगों पर कहर बनकर बरप रहा है।